खबरों की शुरुआत किसान आंदोलन के साथ। आज किसान और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत तय है। किसानों ने वार्ता में शामिल होने को लेकर सहमति जता दी है। दोपहर 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में यह अहम बैठक होने वाली है। किसान अभी भी तीनों कानून की वापसी पर अड़े हुए हैं। आंदोलन के 50 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन किसानों का हल निकलता नहीं दिख रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नए कानून को होल्ड पर डाल दिया है और समाधान के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया है। लेकिन उसमें से भी अब कई शंकाएं किसानों को हैं। कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान कमेटी से अलग हो गए हैं। हाँ, उस जी कमेटी बनी है जिसको एक मेंबर भाग चुका है, उस कमेटी के आगे नहीं जाएंगे। बिल्कुल शांतमय चलेगा तो हम ये भी कह रहे हैं कि वो दूसरे सदस्य उसको भी वापस लेना पड़ेगा, नाम उनको लेना चाहिए, क्योंकि शांतमय आंदोलन चल रहा है। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 51वें दिन में दाखिल हो चुका है। दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, सर्दी में शरीर सुन पड़ रहा है, लेकिन राजधानी की सरहदों पर सैकड़ों किसान विरोध का परचम थामे डटे हैं। हालांकि सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच आज बातचीत का 9वां दौर है, जिससे न सिर्फ सरकार को उम्मीद है बल्कि किसान भी आस लगाए बैठे हैं। वक्त दोपहर 12 बजे और जगह वही दिल्ली का आलीशान विज्ञान भवन। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो निष्पक्ष कमेटी है और उस कमेटी के सामने जाकर जो उनके इश्यू है उनको रखें। और हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि किसान यूनियन के जो नेता हैं उनके अगर प्रारंभिक मुद्दे पर अगर वो आ जाएंगे, जो वास्तव में उस समय किसानों के इश्यू थे कि इन समस्याओं का समाधान हो सकता है और इस बिल के अंदर कुछ संशोधन की आवश्यकता है, तो प्रारंभ के मुद्दे वो थे। और अब अगर वास्तव में संशोधन चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो इसके अंदर स्टे लगा दिया है, तो अब जो भी फैसला होना है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। ਜਿਹੜਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀਆਂ ਲੈਣਾ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ 60-70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ कैसे ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋर्ट ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ स्टे तो। आज की बैठक से पहले सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच 8 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन 4 विवादित मुद्दों में से सिर्फ 2 पर ही बात बन पाई है। आक्रोशित किसान अभी भी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी कानूनी दर्जा देने की मांग पर डटे हैं। हालांकि 8वें और 9वें दौर की बैठक से पहले मामले के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है, लेकिन कमेटी को लेकर आंदोलनकारी किसान ने सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। और तो और कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को इससे अलग कर लिया और कहा कि वो पंजाब और किसानों के साथ खड़े हैं। वही वे उस विचारधारा के लोग थे जो बिलों का समर्थन जो कर रहे थे, वे वही तो थे। उनको लगा कि मुझे कमेटी में नहीं रहना चाहिए तो इस्तीफा दे दिया, उन्होंने ठीक करा। हम तो अपना आंदोलन चला रहे, सरकार से हमारी डिमांड है कि बिलों को वापसी लो, उन्हीं से ही हमारी डिमांड रहेगी। इस वक्त सरकार और किसान दोनों असमंजस के मुहाने पर खड़े हैं। हालांकि सरकार चाहती है कि किसान आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से रास्ता निकलने की दुहाई दे रही है, लेकिन विपक्षी दल किसानों को लगातार आगाह कर रहे हैं। 98% किसान इन बिलों के पक्ष में है। मैं उड़ीसा गया था अभी, वहां भी मैंने मालूम किया सब इस बिल के पक्ष में है। जो आज आंदोलन कर रहे हैं इनमें से बहुत ऐसे हैं जो पहले ये मांग करते थे कि किसानों को मंडियों के विकल्प मिलने चाहिए, बाजार खुलना चाहिए और इंटर स्टेट जो प्रतिबंध हैं ये समाप्त होने चाहिए। आज वो समझ में नहीं आ रहा, इन कानूनों में सरकार जब ये कह रही है कि यदि कहीं भी कोई आपको ये लगता है कि कुछ सुधार की आवश्यकता है तो हम तैयार हैं। अपेक्स बॉडी कोई है, कहीं पे लोगों की न्याय की उम्मीद है
तो वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। मैं सभी बेंचेस के जजेस को हमारी जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो कमेटी बनाई है, हमें उम्मीद है कि कमेटी के लोग सरकार के झांसे में न आकर सुप्रीम कोर्ट के भावनाओं के अनुरूप काम करेगी। खैर, सरकार और किसानों की बातचीत अपनी जगह है, लेकिन उससे पहले पंजाब के गांव में ट्रैक्टर रैली की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल आंदोलनकारी किसानों ने ऐलान किया है कि वो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। मोगा और संगरूर के दर्जनों गांव में इसी का रिहर्सल किया गया, भारी भरकम ट्रैक्टर मार्च निकालकर। फिलहाल 26 जनवरी से पहले अभी नजरें दिल्ली के विज्ञान भवन पर टिकी हैं, जहां 9वें दौर की बातचीत में संपूर्ण समाधान की उम्मीद है, क्योंकि तकरार जितना आगे बढ़ेगा नुकसान भी और बढ़ता जाएगा। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, मोगा से मुनीश जिंदल और संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो। तो किसान और सरकार के बीच 8 दौर की बातचीत के बाद भी पेच जस का तस है। किसानों की पहली और बड़ी मांग तीनों कानून रद्द करने की है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार ही नहीं। सदा दिता भी आओ साडे नाल बैठ के नवे साल का दिन मनाओ। चार चीजें थे, चार में से 2 चीज हो गई है। एक तो जो पुराली वाला है, पुराली वाला वापसी ले लिया उन्होंने। दूसरा ये था कि जो बिजली वाला कानून था वो वापसी ले रहे हैं सरकार। वो जैसे पहले थी ऐसे ही रहेगा। उनसे 2 मुद्दों पर कमेटी की बात हुई है। कमेटी की बात नहीं हुई। 4 तारीख में फिर मीटिंग होगी। एक तो जो 3 बिल हैं उन पे और एमएसपी पे 2 चीज रहेगी है। 2 चीज पे ही बातचीत होगी 4 तारीख। अभी तो उससे पहले 4 तारीख में फिर सरकार से बैठेंगे, 2 इशू पे बैठेंगे, जो कानून है उसको लेकर, एमएसपी को लेकर। उस तो बाद ਜਿਹੜਾ फैसला किया वा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਲਡ ਕਰਤਾ, ਸਟੇ ਕਰਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ कि ਜਿਹੜਾ 4 महीने तो इन्हें आंदोलन चल रहा वा। को उधर मीटिंग है, उसके बाद इसका जो भी रोड प्लान होगा वो बाद में किया जाएगा। 26 तारीख को क्या रोड मैप होगा, कैसे चलना है, कहाँ रुकना है, वो 15 तारीख की जो संयुक्त राष्ट्र उधर मीटिंग के बाद तो तभी उसमें फैसला लेके भी क्या किया जाएगा। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, जिन्ना चिर कानून वापस नहीं लेंगे उन्ना चिर आप संघर्ष ही रखांगे। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर से जितेंद्र बहादुर सिंह है, कुमार कुणाल गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर का रुख सबसे पहले करेंगे। जितेंद्र, कितने बजे रवाना होने वाले हैं किसान? और दूसरा सवाल आपसे ये कि जब पहले से किसानों ने तय कर लिया है कि बातचीत से बात नहीं बनेगी, वहीं सरकार कह रही है कि बातचीत की टेबल पर ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है, सब समाधान निकल सकता है, ऐसे में आज की बातचीत से हम क्या उम्मीद करें? देखिए नेहा, आज की बातचीत तब हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आ चुका है कि जो तीनों कृषि कानून है उस पर रोक रहेगी, साथ ही कमेटी बना दी गई है। लेकिन किसानों ने ये साफ कर दिया है कि वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे और उनको सिर्फ और सिर्फ वही चाहिए जो पहले मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए। ऐसे में सरकार के मंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया कि जो पहले मांग उनकी तरफ से और बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें कहा गया था कि तीनों कृषि कानूनों पर संशोधन किया जाएगा, उस पर वो लोग टिके नहीं हुए हैं। ऐसे में आज 9:30 बजे के आसपास यहां से जो सारे किसान नेता हैं वो निकलेंगे विज्ञान भवन के लिए और 12 बजे जो अहम बैठक है वो महत्वपूर्ण होगी। क्या इसमें सरकार की तरफ से कोई नए कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी के सामने किसानों को अपनी बात रखनी होगी। हालांकि किसानों की तरफ से ये रिजेक्ट कर दिया गया है कि वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। ऐसे में पेंच फंसा हुआ है और किसानों की तरफ से लगातार तैयारी की जा रही है आगे आंदोलन को किस तरीके से बढ़ाना है। उसके लिए उन्होंने 26 जनवरी का जो ट्रैक्टर मार्च है उसके लिए भी उन्होंने तैयारी कर ली है। तो इन तमाम चीजों के बीच में आज 12 बजे की जो बैठक होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। सरकार के मंत्री की तरफ से किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे, किस तरीके की बात रखी जाती है किसानों के सामने। वहीं दूसरी तरफ एक जानकारी ये भी पता चली है कि जो कमेटी बनाई गई है उसकी बैठक 19 जनवरी को हो सकती है। तो इसमें 19 जनवरी को जो बैठक होगी उसमें किसान नेता किस तरीके से आगे कदम बढ़ाते हैं ये देखना होगा।
लौटूंगी मैं आपके पास और साथ ही कुमार कुणाल का भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि किसान सरकार पर पूरा दबाव बनाने में लगी हुई है। अब उनकी अगली रणनीति 26 जनवरी पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की है, लेकिन किसानों का एक धड़ा ही इसके खिलाफ हो चुका है। किसानों की ट्रैक्टर रैली का ट्रेलर है। किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। किसान ट्रैक्टर रैली का अभ्यास कर रहे हैं, जो अब उनके विरोध प्रदर्शन का प्रतीक बन गया है। उत्तराखंड से लेकर हरियाणा, पंजाब तक ट्रैक्टर के जरिए शक्ति प्रदर्शन की प्रैक्टिस हो रही है। किसान ट्रैक्टर रैली से अपनी ताकत की नुमाइश पहले ही कर चुके हैं, जब उन्होंने दिल्ली की चारों तरफ ट्रैक्टर रैली के जरिए जबरदस्त घेराबंदी की थी। वो तस्वीरें आपके जहन में अभी जिंदा होंगी। ट्रैक्टर की लंबी कतारों ने साबित कर दिया था कि कृषि कानूनों पर किसान और सरकार की तकरार कितनी धारदार और दूर तक चलने वाली है। 26 जनवरी को अब वैसे ही शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसान की ट्रैक्टर रैली की दिशा राजपथ की तरफ होगी, जहां उस दिन गणतंत्र दिवस की भव्य परेड चल रही होगी। इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के नाम खुला खत लिखा है। खत में कहा गया है कि किसानों को ट्रैक्टर रैली दिल्ली हरियाणा सीमा तक ही सीमित रखनी चाहिए, जबकि राकेश टिकैत कुछ और ही ऐलान कर रहे हैं। जनवरी में ये है हमारा प्लान कि ये पता चला कि वो राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक। तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। सबसे ऐतिहासिक परेड होगी, जहाँ पे एक तरफ से किसान चलेगा, एक तरफ से जवान चलेगा, और दोनों का मेल मिलाप वहाँ इंडिया गेट पे जो अमर ज्योति है हमारी शहीदों की, वहाँ पे मेल मिलाप होगा। जाहिर है ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों की रणनीति अभी ठोस शक्ल नहीं ले पाई है। 26 जनवरी में अभी 11 दिन बाकी है। इस बीच सरकारों से किसानों की बातचीत भी लगातार जारी है, यानी अभी काफी कुछ पानी बह जाना है। आज तक ब्यूरो। कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। कुमार, हमने इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया कि जो ट्रैक्टर मार्च होने वाला है, ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को प्लान की गई है, उसको लेकर भी किसानों की एक राय नहीं है, दो फाड़ है इसमें किसान। क्या वजह है इसकी? देखिए, जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली नेहा पूरी तरह से प्लान की जा रही है, और आज की जो बातचीत है, आज की बातचीत क्यों है, क्योंकि ये पहली दफा है जब सरकार से बातचीत को बेहतर माना है किसानों ने, वनिस्पत की कमेटी के पास जाया जाए, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। और जहां तक रही ट्रैक्टर रैली की बात, उस पर अड़े हुए हैं कि हाँ, ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। यहाँ पर तमाम किसान नेता हमारे साथ हैं। किस तरीके से आप लोगों की तैयारी आगे की? आज तो बातचीत होगी, उससे क्या आपको लगता है कि आगे कुछ समाधान निकलेगा, कुछ बात बनेगी? देखिए, आज बातचीत है और हम तो यही मोदी जी से जो है सलाह दे रहे हैं कि ये समाधान निकाल लें, नहीं तो 26 जनवरी पे हम जो है परेड करेंगे, लाल किले तक जाएंगे, और पूरी तैयारी है। कई हजार ट्रैक्टरों के साथ में किसान जो है अब की बार दिल्ली जाएगा और 26 जनवरी के परेड में शामिल होगा। क्या लगता है कि कैसे ट्रैक्टर लेकर के आए हैं गांव से, किस तरीके के, कहां तक जाएंगे? पहली बात तो है, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जब तक बिल वापसी नहीं होंगे घर नहीं जाएंगे। और दूसरा ये है, इसका नाम है बिल। बिल चाहे सांप का हो या ये बिल हो, खतरनाक होता है। किसान के लिए डेथ वारंट है, इसलिए तो ट्रैक्टर रैली निकलेगी, पक्का निकलेगी। तो यही है नेहा, इस समय यहाँ पर भी जो किसान है कि बातचीत तो ठीक है, अपनी जगह पर है, चलती रहेगी, लेकिन साथ ही साथ जो बिल है वो वापसी होनी जरूरी है। अगर नहीं होगी
तो यहीं पर डटे रहेंगे और 26 जनवरी को ट्रैक्टर ठीक है। रैली भी निकालेंगे, दिल्ली भी जाएंगे। और सिंघू वहां बॉर्डर पर का जो रुख कर लेते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता लगातार वहां से बने हुए हैं। वहां के किसान क्या कह रहे हैं जितेंद्र, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर हमने सुना कि किसानों की क्या राय है, ट्रैक्टर रैली को लेकर सिंघू बॉर्डर के किसान की क्या राय है? क्या ये दिल्ली के बॉर्डर से निकलेगी या फिर दिल्ली के भीतर से गुजरेगी? शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा? किस तरह की वहां पर रणनीति बनाई गई है इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर? देखिए नेहा, यहाँ के किसानों से जो हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो ट्रैक्टर मार्च है 26 जनवरी के लिए, वो लोग उसकी तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं और देश के अलग अलग राज्यों में इस तरीके की तैयारी की जा रही है। उनका सीधा और साफ मकसद है कि वो लोग जो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे वो लाल किले की तरफ से निकालेंगे और जो बड़े किसान नेता हैं उनका ये कहना है कि उनका जो किसानों का और जो जवान हैं वो दोनों आमने सामने वहां पर होंगे, जिससे देश को ये पता चले कि उनका आंदोलन कितना बड़ा है और कितना तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में उनकी तैयारियां पूरी तरीके से हैं, पर इस बीच में सरकार आज जो बैठक कर रही है, अगर इस बैठक में वो किसानों को इसके लिए मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि 26 जनवरी की जो परेड होगी उस परेड के आसपास वो लोग नहीं आए, क्योंकि उससे क्या ठीक होगा, है, लौटूंगी मैं आपके पास, आप दोनों बने रहिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। भूपिंदर सिंह मान जो कि कमेटी का पहले हिस्सा थे लेकिन अब कमेटी से अलग हो गए हैं, इस कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उनसे बात की आज तक संवाददाता ने, सुनिए। रहने का कोई तुक नहीं था तो मैंने इसलिए ये किया है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज बात हो रही है 12 तारीख को आफ्टरनून ये कोई फ्लैश था कि कोई कुलवंत सिंह मान या कोई और उनका नाम इस कमेटी में है, तो फिर किसी और का नाम हुआ, तो उन्होंने कहा आप बाइट दो, तो मैं मुस्कुरा रहा था कि जब मैं है ही नहीं कमेटी में तो वाइट कैसे दूं। तो आहिस्ता आहिस्ता होते होते मैंने वो सारा बंद कर दिया, क्योंकि मीडिया को मैं एम्बैरेस नहीं करना चाहता था। उसके बाद कल माइंडेड कल 12 बजे मुझे ऑफिशियल कम्युनिकेशन आई है, 12 बजे ऑफिशियल कम्युनिकेशन आई है दैट आई एम अपॉइंटेड। उसके बाद मैं समझता था, जब अब मैं हो गया हूं तो मैं समझता था कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर मेरे में इतना फेथ और कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है तो मैं उनसे बात पहले करूं। तो आई स्पोक टू हिम, सीजीआई को मैंने उनको बोला कि मैं इसे निकलना चाहता हूं। उसके बाद ये थोड़ी फोन करने के बाद अक्सर बात होती है, टाइम लगता है, तो 12 बजे ये करके 1:45 बजे मैंने आपको प्रेस रिलीज दे दिया था। सिर्फ 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, 1 घंटे में ये मैंने कर लिया। ये जो इतने दिन क्यों नहीं किया वो वगैरह वगैरह, तो ये अच्छा, क्या कारण है कि फार्मर यूनियंस को ट्रस्ट नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाया है उस पे? ये मैं नहीं कह सकता। ये जो वहाँ एजिटेशन कर रहे हैं ये उनका डोमेन है, ये वो सोचेंगे उन्होंने क्या करना। लेकिन फार्मर यूनियंस को सर बात तो करनी पड़ेगी, जब वो अपनी समस्या नहीं बताएंगे, कमियां नहीं बताएंगे, तब तक ये जो हल क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा? ये ऐसा है कि मैं उनको कुछ गाइड मैं करूं, ये ठीक नहीं है। वो इतनी देर से संघर्ष में है, जद्दोजहद में है, मुश्किल में है, सर्दी में है, तो मैं उनको आज गाइड करूं कि आप ऐसे करो ऐसे करो, मैं ये समझता हूं कि वाजिब नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। अच्छा, जब आपको पैनल में रखा गया उसके बाद आपकी अपने संगठन में नाराजगी थी, ये सच है कि उन्होंने आपको संगठन से बाहर कर दिया? ये ठीक बात है कि मैंने भी ये पढ़ा है, सुना है कि उनकी भी ऐसी नाराजगी थी, तो उनके भी सेंटिमेंट्स ऐसे होंगे, तो ये लेकिन अपना परिवार है सारा, हर एक के आपको अपने सेंटिमेंट्स होते हैं, उन्होंने किया, लेकिन मुझे कोई किसी से कोई गिला नहीं है। और सुनने में आ रहा है कि आपको कुछ धमकियां आ रही हैं, कुछ असामाजिक तत्व धमकियां दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ये ऐसी तो 1 घंटे में मैंने ये सारा कुछ किया है, बिल्कुल भी इसमें कोई आयोटा ऑफ ट्रूथ नहीं है, मैंने अपने आप किया है। श्रीनगर में ठंड के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, डल झील जम चुकी है और 25 साल में पहली बार ऐसा देखा गया है कि -8.4 डिग्री तापमान इस समय दर्ज किया। दिलकश,
खूबसूरत कश्मीर, धरती के स्वर्ग की धन्य कर देने वाली तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन अब सन्न करने वाली खबर सुनिए। श्रीनगर में टूटा पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड। जमी डल झील, जमे शिकारे, अद्भुत नजारे, सैलानियों की चांदी, ठिठुरी लोकल आबादी, -8.4 डिग्री पर कापी वादी। जिस सतह पर हमारे संवाददाता शुजाउल हक चल रहे हैं, जिस सतह पर सैलानी स्वैग दिखा रहे हैं, वो डल झील की सतह है। बेतरह जमी हुई, इतनी गहराई तक जमी हुई कि बिना जान जोखिम में डाले आप इस पर दूर तक चहलकदमी कर सकते हैं। कश्मीर घाटी में कल रात का जो तापमान है वो करीब -8.4 रिकॉर्ड किया गया है और इसकी वजह से डल लेक जो है वो जमी हुई है, फ्रीज हो चुकी है। इन तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से डल का पानी जो है जमा हुआ है। और मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इस वक्त डल के ऊपर हूँ, मैं डल के पानी के ऊपर चल रहा हूँ। अद्भुत तस्वीरें हैं ये। जिंदगी में शायद पहली बार मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। लगभग 25 साल के बाद इस तरीके का मौसम कश्मीर घाटी में देखा गया है। मौसम ऐसा है कि बर्फ जमी हुई है और हम डल के ऊपर चल पा रहे हैं। एक मोटी परत है आइस की जो इस पे लगी हुई है, जिसकी वजह से हम डल के पानी के ऊपर इस वक्त चल पा रहे हैं। जी, हमारे संवाददाता शुजाउल हक भी डल का ये रूप इससे पहले कभी नहीं देखे थे। इस घाटी में ऐसे बहुत से युवा हैं जिन्हें ये खुशकिस्मती इससे पहले नसीब नहीं हुई थी। वो कहानियों में, किस्सों में डल के जमने के अफसाने सुनते थे। आज मानो उनका सपना पूरा हो गया। आज से पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। और उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। अच्छा। लगा था कि नहीं, थोड़ा सा फ्लोट ही हो रहा होगा। और इसी को देखने के लिए मैं ब्रेकफास्ट छोड़ के आ गई। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आप ने देखा था कभी पहले ऐसे हुआ? नहीं, मुझे लगा था कि ये हमेशा ऐसे पानी ही रहता है, ये कभी बर्फ नहीं होता। और मुझे लगा था कि ये जब भी होगा फ्लोट कर रहा होगा और वाइट कलर का होगा, मगर ये नहीं था, ये इनविजिबल था और इस पे पाँव नहीं रख सकते। हमारे दूसरे संवाददाता अशरफ वानी भी डल की सतह पर सफर करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने जो देखा, सुना और बताया है वो आपके सामने है। कश्मीर में गुरुवार रात को तापमान का एक नया रिकॉर्ड बन गया, जब श्रीनगर में पारा -8.4 डिग्री जो है पहुंच गया है और जो पिछले कई सालों में सबसे कम तापमान है। दरअसल बुधवार को श्रीनगर का तापमान -7.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुरुवार को ये तापमान -8.4 डिग्री तक पहुंच गया है और 1 डिग्री की गिरावट आई है। श्रीनगर का प्रसिद्ध डल झील, जिसमें जो परिंदे हैं तैरा करते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर परिंदे चल रहे हैं। स्थानीय लोगों की परेशानियां अपनी जगह है, लेकिन सैलानियों की कहानी अपनी जगह है। मैं सब सीजन्स में आई हूँ, समर में और स्प्रिंग में। और हमारे गाइड अकबर अंकल ने बोले थे कि अब विंटर ट्राई करो क्योंकि यहाँ की बर्फ बहुत अच्छी है, तो ट्राई कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है हम लोग को। बहुत ठंड पड़ी है, आपको उम्मीद थी कि ऐसा होगा यहाँ पे? हमको पता था इतना, क्योंकि अकबर अंकल बता चुके थे, तो हम सारे प्रिपरेशन के साथ आए थे। 3-3, 4-4 कपड़े रोज पहनते, तो इतना नहीं लगता। ओके। तो ब्यूटी बहुत है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सरियल है, मतलब ऐसे लगता मतलब ऐसे फोटो बाहर आ गए, ऐसे लगता बहुत सरियल है। बिलीव नहीं होता, इतना ब्यूटीफुल है। फिर आएंगे ये सब देखने? हाँ श्योर, नेक्स्ट टाइम पूरी फैमिली के साथ आएंगे। देयर इज नो प्लेस लाइक इंडिया। इंडिया जैसी कोई जगह नहीं, आपको सब सीजन मिल जाते हैं इंडिया में, और खूबसूरत इंडिया जैसा खूबसूरत और कोई दूसरा मुल्क नहीं है। बाहर रह के भी हमको यहाँ रहना ज्यादा अच्छा लगता है। बात किनारों की ही होती तो बात अलग थी। सच तो ये है कि समूचा डल झील जम गया। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जगहों पर चहलकदमी भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि जहाँ परतें मोटी नहीं है वहाँ पैरों से सीधे पानी में चले जाने का खतरा भी है। श्रीनगर ही नहीं, कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भी माइनस पारे का टॉर्चर चल रहा है।
जरा अलग अलग शहरों के तापमान पर नजर डालिए। काजीगुंड -10, पहलगाम -11.1, कुपवाड़ा -6.7, कोकरनाग -10.3, गुलमर्ग -7, कोबिनाल -12, अवंतीपुरा -8.7, अनंतनाग -10, बांदीपुरा -4.2 डिग्री पर है। माइनस लफ्ज ही लफ्जों तक को जमा देने वाला एहसास है, मगर फिलहाल तो कश्मीर के लिए यही आम है, यही खास है। दरअसल इस वक्त कश्मीर घाटी उस 40 दिन के सबसे ठंडे दौर से गुजर रही है, जिसे चिल्लई कलां के नाम से जाना जाता है। 21 दिसंबर से शुरू हुआ था और 14 जनवरी को अपने चरम पर पहुंच गया। इसका अंत 31 जनवरी को होगा। 40 दिन के चिल्लई कलां के बाद 20 दिन का अगला ठंडा दौर शुरू होगा, जिसे चिल्लई कुर्द कहते हैं। इस दौरान सर्दी का कहर थोड़ा कम होता है। आखिर में 10 दिन का आखिरी दौर आता है, जिसे चिल्लई बच कहा जाता है, जो कम ठंडा होता है। इन सर्दियों में कश्मीर का एक अलग ही रंग रूप है। इस पर अलग ही नूर बरस रहा है। सफेद बर्फ के बीच सफेद धूप इन नजारों को हद से ज्यादा हसीन बना देते हैं। इसलिए लोग गम की बातें कम, खुशी की बातें ज्यादा कर रहे हैं। अशरफ वानी के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। आज सेना दिवस है, वो तारीख जिस दिन ब्रिटिश आर्मी से हमारी सेना पूरी तरह अलग हो गई थी। 73 साल हो गए हैं, यानी आज हमारी सेना का 73वां स्थापना दिवस है। सेना इस दिन को पूरे जोश के साथ मनाती है। सैन्य दिवस पर परेड का आयोजन किया जाता है, हथियारों का शक्ति प्रदर्शन होता है और आर्मी चीफ ने थोड़ी देर पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सेना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की सेना दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते सेना के प्रमुख। आज सेना दिवस है, 73वां सेना दिवस आज मनाया जा रहा है और शौर्य को सलाम किया जा रहा है उन वीर योद्धाओं के जज्बे को जिन्होंने देश के नाम अपना सर्वस्व बलिदान दिया। इस श्रद्धांजलि समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए, लेकिन इसके साथ ही सेना प्रमुख अब से कुछ ही देर पहले श्रद्धांजलि देते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए सेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं, शौर्य को सलाम किया है और शहीदों को नमन के साथ उनका सर्वोच्च बलिदान भी याद किया। वॉर मेमोरियल की तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले की, जहां पर वो पारंपरिक धुन जिसके साथ श्रद्धांजलि दी जाती है, जाबाजों की कुर्बानियां याद करने का ये अहम दिन।